हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेनॉइड्स डिजीज़। रेनॉइड्स डिजीज़ जो है कि एक तरह से वैस्कुलर डिजीज़ में हम लोग इसका बात करते हैं, लेकिन स्किन डिजीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर सिम्टम्स जो है, साइन है, वो हमारा स्किन्स में ही दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेनॉइड्स डिजीज़ क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो रेनॉइड्स डिजीज़ जो है इज़ ए डिसऑर्डर इन व्हिच द स्मॉल ब्लड वेसल्स in fingers and toes temporarily narrow due to cold or stress, reducing blood flow and causing color changes, numbness and pain। इसमें होता है कि जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स है जो फिंगर्स का, टोज का मतलब पैर का, उंगलीस का है या हाथ का, फिंगर्स का है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो जो क्या होता है, हो जाता है नैरो हो जाता है। नैरो होता है, क्यों होता है? कोल्ड के वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से उसमें क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो हमारा जो स्मॉल आर्टरीज है उसमें ब्लड, जो हमारा वेंस का ब्लड कैपिलरीज है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब ब्लड फ्लो कम जाता है। और हमारा जो कैपिलरीज होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, जो स्मॉल ब्लड स्ट्रीम जिसको बोल सकते हैं, ये जो होता है हमारा हाथ में या तलवे में, ज़्यादातर टोज या हाथ में देखने को मिलता है। जैसे कि आप कभी देखते होंगे ज़्यादा पानी यूज़ करने के बाद, ज़्यादा ठंड में रहने के बाद हाथ वाइट हो जाता है। और वाइट होने के बाद मतलब कि एक तरह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, झंझनाहट होने लगता है, हाथ फील, कुछ भी हाथ नमनेस फील करने लगता है। तो ये सब देखने को मिलता है। तो वही बस है कि हाथ, तो कंडीशन उतना ख़राब नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी सिम्टम्स है, साइंस है, हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या कलर चेंजेस हो रहा था, नमनेस एंड पेन देखने को मिल सकता है। तो इसका काउजेस क्या क्या हो सकता है? एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर में, ज़्यादातर कोल्ड टेम्परेचर में रहेंगे, इसके कारण भी, स्ट्रेस के कारण, स्मोकिंग के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, और बहुत सी सारा कारण से, जो बहुत सारा डिजीज कंडीशन है। या हम लोग जैसे कि ज़्यादातर रूम से बाहर नहीं जाते, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाते, ठंड के दिन में ज़्यादातर मतलब बाहर नहीं निकलते हैं, या किसी कोई भी ज़्यादा आदमी जो रूम में ही सोया रहता है, बैठा रहता है, तो और ज़्यादा सिर्फ नहाता है, आता है, घर आता है, सोता है, मतलब ज़्यादातर रूम, बाथरूम में, वॉशरूम में काम करते रहता है, कपड़ा खींचता है, तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये सब कंडीशन। उसके बाद सिम्टम्स क्या? स्किन कलर चेंजेस होगा इन फिंगर टोज में, फिंगर और टोज में ही ज़्यादातर ये होता ही है। तो स्किन कलर चेंजेस होगा, तो कैसा हो सकता है? ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, या वाइट हो सकता है। उसके बाद हम लोग कोल्डनेस का बात कर सकते हैं, कोल्डनेस देखने को मिलेगा, और कोल्डनेस के कारण, कोल्ड के ही कारण होता है। उसके बाद नमनेस देखने, सुन्न पड़ जाएगा, स्किन टाइटनेस दिख सकता है, या सिकुड़ भी सकता है, कभी कभी जो होता है सिकुड़ भी जाता है। उसके बाद इन सीवियर केसेस अल्सर्स और गैंग्रीन भी देखने को मिलता है। अल्सर्स मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब सेल का जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, तो वो चीज़ अल्सर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में। और गैंग्रीन, गैंग्रीन भी एक तरह से मान लीजिए तो सेल डेथ ही है, हमारा सेल डेथ ही है, दूसरा टाइप का हमारा सेल डेथ है गैंग्रीन। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे दे? डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसी में काफ़ी वो चीज़ पता चल जाए, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से और हमारा जो है कि हिस्ट्री कलेक्शन से पता चल जाए क्या क्या ये किया था पेशेंट, और या भी क्या साइन सिम्टम्स प्रेजेंट का दिख रहा है, तो ये सब में पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही है, टूटो एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करेंगे तो वो चीज़, सारा चीज़ पता चल जाएगा। इसमें होता है कि जैसे कि हम मान लीजिए कुछ भी चेंजेस, मतलब कि जैसा कि बोल सकते हैं कि एक तरह से डायग्नोसिस में ब्लड चेक भी कर सकते हैं। ब्लड चेक इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी तरह का अगर ब्लड कैपिलरीज से प्रॉब्लम्स है, तो ब्लड कैपिलरीज में कोई भी चेंजेस आता है तो डायग्नोसिस भी कर सकते हैं उसमें, मतलब ब्लड टेस्ट के मदद से, या हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सबसे पता चल सकता है, ताकि वो हमारा वेंस और कैपिलरीज जो भी है, ब्लड आर्टरीज है, सारा कुछ पता चल सके क्या है अंदर का, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल साइज में फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है ये कंडीशन है, तो छोटा मोटा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, उसमें भी क्या देंगे? निफाडिपिन, उसके बाद एम्लोप्लोडीन, एम्लोडिपिन। उसके बाद वैसोडायलेटर्स देंगे, वेसल्स जो हमारा नैरो हो जा रहा था, वैसोडायलेटर्स देने के बाद हमारा वेसल्स जो होगा वो डायलेट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा। इसमें क्या दे सकते हैं? नाइट्रोग्लाइसरीन ऑइंटमेंट दे सकते हैं। तो यही चीज़ है कि ज़्यादातर वेसल से रिलेटेड है, ज़्यादातर यही पड़ेगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, निफाडिन, उसके बाद निफाडिपिन या एम्लोडिपिन, ये दोनों एग्जाम्पल्स है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो। प्लीज़
समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय गाइस, टाटा।